हेलो, मैं डॉक्टर गुफरान अली सिद्दीकी। इलेक्ट्रॉनिक सीरीज़ में हम सेमीकंडक्टर जो टॉपिक है वो पढ़ रहे हैं। और सेमीकंडक्टर में हमने अभी दो ग्रुप में उसे बांटा था। सबसे पहले इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को फर्दर हमने एन टाइप और पी टाइप में डिवाइड किया। और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को फिर हमने ये कहा कि उसमें करंट फ्लो बहुत कम होती है प्योर फॉर्म में, और उसमें जब इम्प्योरिटी ऐड करते हैं हम आपका एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, तो हमें करंट ज़्यादा मिलती है। तो अब हम यहाँ स्टडी करने जा रहे हैं कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो सिलिकॉन, एक एग्जांपल लिया हमने। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का एग्जांपल है सिलिकॉन। तो प्योर फॉर्म में हम इसे ले रहे हैं और इसका इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर देखते हैं हम कि वो कैसा है। तो उसमें समझने की कोशिश करेंगे हम कि करंट फ्लो क्यों नहीं होती। इलेक्ट्रॉन को हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं सिलिकॉन में इस तरह से 2, 8 और 4। तो जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट ये कहलाता आउटर मोस्ट ऑर्बिट। इसमें आप देखेंगे 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो यहाँ पर हम 4 इलेक्ट्रॉन्स बना देते इसमें। थोड़ा नीचे से बनाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ प्योर जर्मेनियम सेमीकंडक्टर मटेरियल। तो प्योर सिलिकॉन। तो सिलिकॉन का एटम हमारे पास ये है। यहाँ पर इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में हम 4 इलेक्ट्रॉन्स दिखाते हैं। और उसके बाद दूसरा जर्मेनियम हमारे पास ये है, सिलिकॉन यहाँ पर है। एक सिलिकॉन आपका यहाँ पर है, सिलिकॉन एटम एक यहाँ पर है, और इस तरह से बना देते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर हम दिखा रहा है, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर भी है हर सिलिकॉन एटम के पास। ये 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर हम इस तरह से ये जो नियर बाई एटम है, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये पेयर बना लेंगे आपस में। सिलिकॉन एक ग्रुप बनाएंगे और यहाँ पर इसके ये कहलाएगा आपका इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ सिलिकॉन। तो इसमें इसे बोलते हैं हम कोवेलेंट बॉन्ड। ये सिलिकॉन एटम कहलाएगा। ये सिलिकॉन के आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहलाएंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो भी ग्रुप बने हैं ये सब कोवेलेंट बॉन्ड बन गए हैं। तो यहाँ पर कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है मूव करने के लिए। तो यहाँ पर वी हैव नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो लैक ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो हमारे पास अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, आपको पता है, तो वहाँ करंट नहीं होगी। तो अगर हम इसमें करंट लेते भी हैं कि हीट अप करके इसे या रूम टेम्परेचर पर लाकर, तो वो बहुत लो करंट मिलती है हमें हीट अप करने के बाद या रूम टेम्परेचर पर लाकर। तो हमें 0 डिग्री पर इसमें कोई करंट नहीं मिलती। तो ये बिहेव करेगा जस्ट लाइक ए इंसुलेटर। तो ये हमारे पास एक इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है प्योर सेमीकंडक्टर। तो हमें ये इंसुलेटर की प्रॉपर्टी शो करता है। तो इसमें हम कह सकते हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड जो बना है, ये सिलिकॉन एटम है, ये प्योर फॉर्म है ऑफ सिलिकॉन एटम। इसी में ही अगर हम कोई इम्प्योरिटी ऐड कर दें, मतलब यहाँ पर जैसे हमने कहा था एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जब बनता है या एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जब डेवलप करते हैं, तो उसमें एक इम्प्योरिटी ऐड करते हैं। तो हम इम्प्योरिटी का एक एग्जाम्पल ले रहे हैं।
इम्प्योरिटी हमारे पास जो ऐड करना है हमें वो यहीं पर कर देते हैं हम। फॉर एग्ज़ाम्पल सिलिकॉन को यहाँ से हटाते हैं हम और यहाँ पर हम डाल देते हैं आपका एंटीमनी Sb। एक इम्प्योरिटी ऐड कर दी, इसे बोलेंगे हम इम्प्योरिटी। तो ये बन जाएगा आपका एन टाइप सेमीकंडक्टर। ये कैसे बनेगा एन टाइप सेमीकंडक्टर? एंटीमनी की जो आपका इम्प्योरिटी होती है पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी होती है एंटीमनी को। तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हम दो तरीके से बना सकते हैं। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर दो मेथड है, एक पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी ऐड करके, एक ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी ऐड करके। अब पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी का एग्जाम्पल क्या है? पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी का एग्जाम्पल है हमारा Hb, इसे बोलते हैं हम एंटीमनी। और ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी का एग्जाम्पल है हमारे पास बोरोन। तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हमारे पास, तो ये कहलाएगा आपका पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी वाला वो आपका एन टाइप, और ये कहलाएगा पी टाइप। अब इन्हीं के हम इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर डेवलप करेंगे, बनाएंगे कि किस तरह से करंट हमारे पास पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी ऐड करने पर जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसे पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी करेंगे, जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे उन्हें हम ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी कहेंगे। अगर हम प्योर सिलिकॉन में हम एंटीमनी ऐड करेंगे तो वो एन टाइप सेमीकंडक्टर बन जाएगा, क्योंकि वो पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी ऐड की है हमने। और अगर ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी हम ऐड करेंगे जिसके 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जिस मेटल के, तो वो कहलाएगा आपका पी टाइप सेमीकंडक्टर। क्यों? ये हम समझेंगे इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर एन टाइप और पी टाइप स्ट्रक्चर बना के यहाँ पर, कि ऐसा क्यों है कि पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी पर हमें एन टाइप मिलेगा और वहाँ पर पी टाइप मिलेगा। एन टाइप में हमें एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे और पी टाइप में हमें लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, मतलब कम इलेक्ट्रॉन्स होंगे।